लाओ, हमारा आधा भाग दो। आधा भाग? क्यों? तुमने तो कहा था कि हम सामान ऊपर लाएंगे, तो तुम हमें आधा भाग दोगी? दो। अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हें पता नहीं है, यहाँ हस्तिनापुर में किसी को भाग मिलता नहीं है, बल्कि छीनना पड़ता है। भ्राताकर्ण, यदि भाग मांगने से ना मिले तो उसे छीन लेना ही उचित होता है। यदि आप लगता है भुगत ग्राम में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अधिरथ महोदय, हम जैसे दरिद्र लोग संबंधों में विश्वास रखते हैं, और जिनके पास सत्ता होती है उन्हें संबंधों से क्या, वे लोग सत्ता में ही तृप्त रहते हैं। यार छोड़िए, हमें इनसे क्या, हम बड़े लोगों की बड़ी बातें। पगड़ी जितनी बार बदलती है उतनी ही बार बालों की व्यवस्था बदलती है। इसीलिए ईश्वर ने बालों को लचकीला बनाया होगा, ताकि पगड़ी बदले तो बाल ना टूटे। इसी तरह हम निम्न जाति के लोग, सूत जाति के लोग लचकीले रहेंगे, और जब तक हम राजा के अनुकूल रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। किंतु अंत में तो सारे बाल झड़ जाते हैं ना? तो पगड़ी को क्या अंतर पड़ता है? बहुत बुद्धिमान हो तुम वैशाली। इसे कहते हैं बुद्धि, और जिसे तुम समझती हो उसे कहते हैं दुर्बुद्धि, समझी? अब कर्ण और शोण इस गांव में बसने आए हैं, उनसे कुछ सीखो। अधिरथ महोदय, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हस्तिनापुर में कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए चलते हैं राज सेवक के पास और उनसे आपकी कार्यशाला निर्मित करने के लिए अनुमति मांगते हैं। कार्य करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? अवश्य, राम उनका है, राज सेवक हैं वो। यहाँ कौन व्यवसाय करेगा कौन नहीं, ये निर्णय करना उनका अधिकार है। यदि आपका
राज सेवक से भेंट हो सकती है? मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब इनसे भेंट हो। क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन वनवासियों को पराजित कर दिया था। हाँ, हम कभी असत्य नहीं बोलते। आपका स्वागत है इस गांव में। कहिए सूत महोदय, क्या आशा लेकर पधारे हैं? रक्षक महोदय, हम महामंत्री की आज्ञा से आपके गांव में निवास करने वाले हैं। आपका इस गांव पर अधिकार है। हमें रथ निर्माण करके बेचने की अनुमति दीजिए कृपा करके। राजसभा में हमारा सम्मान होने वाला था। दूर वारणाव्रत नाम का एक नगर है, वहां के नगर रक्षक के पद पर हमारी नियुक्ति होने वाली थी, किंतु किसी कारण से हमें दंड मिला और इतना बड़ा सम्मान चला गया। नगर रक्षक का पद हाथ से चला गया और हम इन्हीं सूतों और लोहारों के गांव में बंदी बनकर रह गए। आपके पुत्रों के कारण हमारी सारी आशाएं धूल में मिल गई। अब हमारे कारण आपकी आशाएं राख हो जाएंगी। आपको मेरे गांव में कार्यशाला आरंभ करने की अनुमति नहीं है। और एक बात सुनिए, हस्तिनापुर में सूतों के निवास के लिए बस एक ही गांव है, अन्यत्र कहीं आप वास भी नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर का त्याग करना होगा आपको। किंतु महामंत्री ने हमें निवास की आज्ञा दी है। इसलिए तो हम इन्हें निकाल नहीं सकते, किंतु ऐसी स्थिति तो बना ही सकते हैं कि ये लोग यहां रह न पाएं। जाइए। ठहरिए, एक मार्ग है यहां रुकने का। यदि आपका पुत्र हमारा दिया हुआ दंड भोग ले तो हम आपको कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं। सुन लो सूतों, इस गांव की सीमा पर एक पाताल कूप है। और उस कुएं में जल नहीं है। अपराधियों को उस कुएं में डाल दिया जाता है और जो अपराधी उस कुएं से स्वयं निकल आता है उसके अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। वैसे उस कुएं से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया है। तुम्हारे पुत्र को उस कुएं में डाला जाएगा कल प्रातःकाल। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाम, तोड़ दो अपना धनुष। माँ, मैं धनुष छोड़ दूंगा। मैं धनुष स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा। पुत्र कर्ण,
तुमने इसी धनुष से मेरी रक्षा की है ना? हाँ माता, और इसी धनुष के कारण मैंने आपका वचन तोड़ा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। नहीं पुत्र, भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। तुमसे वो वचन लेना ही भूल था। तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सुख से वंचित करना मेरा भूल था कर्ण। ये धनुष तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है। नहीं माता, मेरा सबसे बड़ा सुख आपका प्रेम है, और आपने जीवन भर मुझे वो प्रेम प्राप्त करने का अवसर दिया है। तुमने तो अपना परिचय राधे के नाम से दे दिया, किंतु अब मुझे तुम्हारी माता को जीवन भर उस श्रेणी तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ेगा। माता की श्रेणी तो सबसे ऊपर होती है ना माता? आप अपनी श्रेणी से क्यों उतरेंगी? मैं अपनी श्रेणी उठाने का प्रयत्न करूंगा। इसी बात का तो भय है मुझे पुत्र, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प। किंतु पुत्र, तुम जब जब धनुष उठाओगे तुम्हें केवल संघर्ष का सामना करना होगा, और मैं अब नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन पथ पर कोई भी विपत्ति आए। माता, आपने कहा था ना कि विपत्तियों को अवसर बनाना चाहिए। मुझे विपत्तियों से भय नहीं। जानती हूं तुम्हें किसी से भय नहीं, ना मनुष्य से, ना मनुष्य के बनाए व्यवस्था से। पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें मेरे दिए हुए वचन से बंधन मुक्त करती हूं। किंतु समाज के बनाए बंधन से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी कर्ण। तुम जब जब धनुष स्पर्श करोगे, ये समाज तुम्हें दंड देगा, और तुम्हें दिया गया हर दंड तुम्हारे माता के हृदय पर लगा घाव होकर। तुम्हारे पुत्रों को कोई दंड दे सके, ऐसी स्थिति वो उत्पन्न ही नहीं होने देगा। और यदि कोई दंड भोगना भी हो तो वो तुम्हारा पुत्र स्वयं निश्चित करेगा।
जानती हो ना माता, मैं तुम्हारे किस पुत्र की बात कर रहा हूँ? मुद्रा का है, या तो मुद्रा दो या तो मृत्यु के प्राप्त हो जाओ। यह एक और उपाय है। तुम मेरी सेना में आ जाओ और मैं तुम्हें मुद्रा दे दूंगा। भूगत ग्राम में केवल एक ही सेनानायक है और वो है वैशाली। भूगत ग्राम तो बहुत बड़ा है, यहाँ और भी सेनाएं होंगी, अर्थात और भी सेनानायक होंगे। चलो मैं तुम्हें स्वयं भूगत ग्राम दिखाती हूँ। यदि कोई और सेना नहीं मिली तो तुम दोनों को मेरी सेना में आना होगा। यदि कोई और सेना मिल गई तो तुम्हें मुझे अपना सेनानायक मानना पड़ेगा। असंभव, कोई दंड नहीं दे सकता मेरे पुत्र को। इस छोटे से जीवन में जितने दंड भोगने थे भोग लिए उसने। उसके माता ने भी दंड दिए उसे आज तक। अब उसे कोई दंड नहीं मिल सकता है आर्य। उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा राधा। हम जाकर महामहिम और महामंत्री से विनती करेंगे, स्वयं महाराज के पैरों में जाकर रोएंगे कि उसका दंड मुझे भोगने थे, किंतु कर्ण को पाताल कुएं में नहीं जाने देंगे राधा। नहीं। अधिरथ, आपका राज सेवक के सामने आक्षेप करना या आवेदन करना उचित नहीं है। राजा प्रतिक्षण आप सबकी रक्षा नहीं कर सकता। शिक्षा और रक्षा ये दोनों कार्य होते हैं राज सेवक के, और यदि इनमें से एक राज सेवक के सामने भी आपने अपना आवेदन किया तो सारे अन्य राज सेवक आपके प्रति विष भर लेंगे, क्रोध भर लेंगे और आप सबका जीना दुभर हो जाएगा। तो क्या करे भ्राता विश्वान, अपने पुत्र को मृत्यु दंड भोगने दे। कैसा समाज है ये, कैसे लोग हैं ये, जो एक नीचे जात के लोगों के समग्र जीवन को कारागार बना देता है। क्या कोई मार्ग नहीं? वो मार्ग है जो विकट महोदय के पास जाता है। पूरा लोहार समाज वहीं पर निवास करता है। विकट महोदय लोहे के विविध यंत्र निर्मित करते हैं। किसी ने भी उनके यंत्रों को स्पर्श भी किया तो उसकी नाक काट देते हैं। बड़ी भयानक है वो। तुम्हारी नाक कटवा लो, मुख के प्रमाण में ठीक हो जाएगी। मेरी नाक ठीक है और विकट महोदय मेरी नाक नहीं काटेंगे क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। वो है ना भैरवत, वहाँ पे भयानक भूत बसते हैं, किंतु मैंने भूतों की साधना की, इसके लिए सारे भूत मेरे वश में हैं। वृषाली, वो क्या हो रहा है? लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें धन देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था किंतु सूख गया। अब इन लोगों को हमारे जलाशय से पानी लेना पड़ता है और कहीं से जल लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ जल के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो क्या
श्वास लेने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है? तुम दोनों को तो अवश्य लेनी पड़ेगी। मेरी अनुमति के बगैर भुगत ग्राम में पक्षी भी पंख नहीं मारता। वो तो इस कारण क्योंकि तुम पक्षियों को पत्थरों से मार डालती हो। तो देख लिया हमारा गांव, मिला कोई सेना नायक। इसके लिए कहती हूँ, अगर मेरी सेना में रहोगे तो सुख से रहोगे, अन्यथा तुम दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु? अन्य और कोई मार्ग नहीं। भ्राताश्री, तुम जो जीवन जी रहे हो वो मृत्यु से भयानक नहीं। हाँ, है कि छाए में रहना मृत्यु नहीं तो क्या है? एक और मार्ग है आर्य, हम शस्त्र उठा लेंगे। अपने पुत्र की रक्षा हेतु। क्या कह रही हो राधा? शस्त्र कौन उठाएगा? सारे सूत समाज को मृत्यु दंड मिलेगा। तो क्या एक निर्दोष बालक की मृत्यु देखने के पश्चात किसी को जीवन में सुख मिल सकता है? मैं अपने प्राण दूंगा कि तो समाज नहीं देगा। मनुष्य की प्रथम इच्छा होती है उसका जीवित होना। आपके पुत्र की दुर्दशा पर सब आंसू तो बहाएंगे, किंतु शस्त्र कोई नहीं उठाएगा। ये संभव नहीं है राधा। हम सब तो शस्त्रों से मर जाएंगे, किंतु उसके पश्चात कर्ण जीवित रहेगा। क्या होगा उसका? कौन देगा उसे आसरा? उसे भोजन कौन देगा? नहीं राधा, जब तक कर्ण युवान नहीं होता हम मर भी नहीं सकते। हम रात को ही छुप कर चले जाएंगे, वन में वनवासियों की भांति जीवन जिएंगे। वन के वनवासी भी भ्राताश्री को पराजित नहीं कर पाए। उन्हें तुम्हारी सेना में रहने की क्या आवश्यकता है? वनवासियों और नगर जन्म में बहुत फर्क है। नगर जन्म की मार कभी कभी मनुष्य जान भी नहीं पाता। वृषाली, वृषाली, क्या हुआ सैनिक? वृषाली, मेरे पिताश्री कह रहे थे कि कल प्रातःकाल कर्ण को पाताल कुएं में डाल दिया जाएगा। पाताल कुएं में? क्यों? क्योंकि कर्ण के कारण राजसभा में ग्राम रक्षक महोदय का अपमान हुआ था, इसलिए उसे दंड दिया जा रहा है। यदि कर्ण ने दंड नहीं भोगा तो उसके पिता को धन प्राप्ति के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाताल कुआं बहुत भयानक है। फिर से भयानक। इस गांव का नाम भुगत ग्राम के स्थान पर भयानक ग्राम होना उचित था। हंसो मत, पाताल कुआं वास्तव में बहुत भयानक है। मेरे पिताश्री कहते हैं कि पाताल कुएं में डालने का दंड वास्तव में मृत्यु दंड ही होता है और उसमें से कोई निकल कर भी नहीं आता। ऐसा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तुमने उस कुएं को देखा नहीं है? उस कुएं का अंत नहीं दिखता, केवल अंधकार दिखता है। तो चलो अंधकार दिखाते हैं।
भयभीत क्यों हो रहे हो? आओ ना, कुछ नहीं होगा, भयभीत मत हो। नहीं प्रातःकाल, नहीं सुन। यदि किसी को कार्य करने की अनुमति ना मिले तो वो बहुत बड़ा अपमान होता है। क्या तुम पिताश्री का अपमान होते हुए देख सकोगे? आदेश दीजिए सेनानायक। आपने किसी बालक को देखा? 10 वर्ष का है। यहाँ, धन्यवाद।
मेरे पुत्र कर्ण। युद्ध नहीं करोगे मनुष्य? ताऊ कहते हैं जो चीज प्रकाशित होती है वो दिव्य होती है और दिव्यता को प्रणाम किया जाता है, उस पर प्रहार नहीं किया जाता। उचित ही है बालक, तुम्हारे प्रहारों का मुझ पर कोई परिणाम नहीं होगा। मैं भगवान वरुण का सेवक और जलाशयों का स्वामी यक्ष, यहाँ मेरा साम्राज्य है। यहाँ आने वाले जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, जब तक उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं मिलता, मैं उन्हें मुक्त नहीं करता। मेरे प्रश्नों का समाधान अगर कोई नहीं कर पाता तो मैं उसे मृत्यु दान देता। यदि कोई पशु जीव जंतु यहाँ आए तो आप उनकी भी मृत्यु कर देंगे? पशु जीव जंतु आदि तो ज्ञानी हो ही नहीं सकते। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गुरु के पास विद्या संपादन करके। किंतु जिसे गुरुकुल जाने की अनुमति ही ना हो तो? अपने अनुभव से भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मैं तो बालक हूँ। मेरे पिताश्री कहते हैं कि बालकों को ना ही गुरुकुल का ज्ञान होता है ना ही अनुभव का, इसलिए बालक का ज्ञानी नहीं अबुद्ध होता है। अज्ञानी और अबुद्ध में क्या भेद है महाशय? अज्ञानी वह है जो सीख कर भी कुछ नहीं सीखता, ना अपने गुरु से ना अपने अनुभव से, और अबुद्ध वो है जिसने अभी सीखना आरंभ ही नहीं किया। तो मैं क्या हूँ? तुम अबुद्ध हो। मैं अज्ञानी नहीं? नहीं। तो अबुद्ध को प्रश्न करके क्या लाभ? आपने मेरे सारे प्रश्नों के यथार्थ उत्तर दिया है। मैं आपको मुक्त करता हूँ। मूर्ख बालक, तुम मेरे बंधन में हो। तो फिर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम अबुद्ध हो और मैं ज्ञानी, और ज्ञानी का कर्तव्य है अबुद्ध को ज्ञान देना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मुक्त हो जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करोगे। अबुद्ध तो प्रश्नों से ही पराजित हो सकता है। यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। पराजय ही नहीं, मैं तुम्हें 2 वरदान भी दूंगा। तो पहला प्रश्न, कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और कुछ लोग वैश्य सूत बनकर क्यों जन्म लेते हैं? ये बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल अगले जन्म में प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में जो पाप करता है वो वैश्य और सूत बनकर इस जन्म में सेवा करता है, और पूर्व जन्म में जो पुण्य करते हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनकर इस जन्म में सेवा प्राप्त करते हैं। पाप और पुण्य क्या है? किसी को पीड़ा देना पाप है, किसी को सुख देना पुण्य। तुम मुक्त नहीं हो पाओगे बालक। अब तीसरा प्रश्न, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सत्य जानते हैं तो पीड़ा देकर पाप क्यों एकत्र कर रहे हैं? क्या आने वाले जन्म में वैश्य और सूत बनने का प्रयत्न कर रहे हैं?
बहुत बुद्धिमान हो बालक। महर्षियों ने कर्मों का सिद्धांत मनुष्य को सिखाया ही इसलिए था कि मनुष्य एक दूसरे के साथ शोषण ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए। किंतु बालक, आश्चर्य है, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण ही कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं और नीची जाति का शोषण करते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है बालक। तो फिर आपको मुझे एक वरदान देना होगा। आपने जो इस जलाशय को सुखाया है, आपको इसे फिर से भरना होगा। किंतु बालक, वरदान प्राप्त करने से पूर्व तुम्हें एक बात समझनी आवश्यक है। ये जलाशय मैंने नहीं सुखाया और ना ही किसी चमत्कार से सूखे। ये मनुष्य के कर्मों से ही सूखते हैं। मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध प्रकृति का ये कोप है। तुम्हें दिया हुआ वरदान मैं निषिद्ध नहीं कर सकता, किंतु अब इस जलाशय का जल किसी को सुख नहीं दे पाएगा। ये सत्य जानकर अपना वरदान प्राप्त करो। ये किस प्रकार संभव है? जल की ध्वनि आ रही है। क्या बालक के बलिदान ने जल देवता को प्रसन्न कर दिया? नहीं, मेरे कान का बलिदान नहीं हो सकता है। काल, पुत्र काल, राधाश्री, माता को उत्तर दीजिए, प्रमाण दीजिए कि अपनी मृत्यु नहीं हो सकती। राधाश्री, पुत्र काल, स्वस्थ हो ना? अब इतना जल पी लिया है, 3 दिन तक जल नहीं पीना पड़ेगा। भाइयों, इस अतिथि के नन्हे से बच्चे ने तो चमत्कार कर दिया। अब हम सूतों के पास 2 जलाशय हो जाएंगे। इसे तो पूरे गांव की ओर से भेंट मिलनी चाहिए।
तुम्हारा नाम क्या है बालक? कर्ण। मेरे भ्राता कर्ण। कर्ण नाम है तुम्हारा? कर्ण का तो अर्थ होता है काटने वाला, और तुमने तो वास्तव में भूमि को काटकर जल की धारा बहा दी। वत्स कर्ण, हम सभी तुमसे बहुत पसंद हैं, इसलिए सूत समाज की ओर से तुम्हें एक कुआं भेंट करते हैं। आज से इस कुएं पर तुम्हारा अधिकार होगा और हम सभी इसे कर्णकूप के नाम से जानेंगे। क्या आप सत्य में इस जलाशय पर मेरा अधिकार स्वीकार करेंगे? तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें धन देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था, किंतु सूख गया। लोहार महोदय, क्या आप मेरा दान स्वीकार करेंगे? असंभव! इस जलाशय पर लोहारों का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अपना दान निश्चित करना होगा। महोदय, मेरे पिताश्री कहते हैं दान निश्चित नहीं किया जाता, फिर चाहे वो स्वयं का ही क्यों ना हो। इससे दान का अपमान होता है और इन्हें जल देने में हमारे समाज का अपमान होता है। जीते जी हम ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। अपमान किस प्रकार का महोदय? जल पर तो सबका अधिकार है ना? जल पर सबका अधिकार होता है, किंतु जलाशय पर सबका अधिकार नहीं होता। समाज की व्यवस्था पर प्रश्न कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, अबुध है मेरा पुत्र, व्यवस्था और न्याय का अंतर नहीं समझ सकता। तो समझो, समाज की व्यवस्था में ही न्याय है। किंतु ताऊ, आपने तो कहा था कि न्याय जीवन दान देता है। ईश्वर का न्याय जीवन दान देता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय करुणा से जन्मा है। मनुष्य का न्याय लालसा से जन्मा है। वो केवल मृत्यु या पीड़ा दे सकता है और कुछ नहीं। और शास्त्रों में लिखी व्यवस्था पर प्रश्न उठाना विरोध होता है। विद्रोह ही तो सामर्थ्य का प्रमाण होता है।
तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं। तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं। किंतु मैं व्यवस्था को न्याय नहीं मानूंगा। और विशेषण महोदय, आप ही ने कर्ण का अधिकार इस कुएं पर मान्य किया है। जो अधिकार उसका है उस पर आपका अधिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस कुएं का जल किसे प्राप्त होगा, इसका निर्णय तो केवल कर्ण ही कर सकता है। ये भी तो समाज की व्यवस्था ही है। आपको तो समाज के नियमों की जानकारी होगी। समस्त समाज के विरोध में खड़े होने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और कोई सूखा कुआं है निकट में? इसे दंड देने के लिए किस कुएं में डालेंगे? अरे वैशाली, मेरे भ्राताश्री तो उस कुएं से भी जल निकाल लेंगे।